सो गाइज आज एक टॉपिक लेके हम लोग डिस्कस करेंगे जिसमें हम लोग का सारा चीज एक्सेल पे ही है और B2C इनवॉइस कैसे प्रिपेयर करें वही आप लोग को देखना है अभी। तो लेट्स सी हाउ टू स्टार्ट। ठीक है, तो B2C में एक चीज आप याद रखिएगा, दैट इज कि हम लोग का मतलब B2B में क्या था, हर एक इनवॉइस को प्रायोरिटी मिल रहा था। आपको याद होगा लास्ट में पार्टी में रखी थी एशियन पेंट, बट उसके इनवॉइस था 8 और हम लोग को हर एक 8 इनवॉइस अपलोड करना पड़ा। तो B2B एंड B2C में एक डिफरेंस है कि B2B जब अपलोड होता है एक भी इनवॉइस छोड़ते नहीं हम लोग, ए से लेकर जेड तक हर एक इनवॉइस हम लोग अपलोड करना पड़ता है B2B। बट इन B2C इनवॉइस मैटर नहीं करता है। यहाँ पे आपको चेक करना पड़ेगा कि आपका सप्लायर ने कितना वैरायटी ऑफ GST में सप्लाई किया है, मतलब GST रेट। अगर बात में महिमा क्रिएशन का करूँ तो आपको याद होगा तो वो लोग का दो ही रेट था, 5% था एंड 12% था। और सबसे बड़ी बात महिमा क्रिएशन का सारा B2C ही था क्योंकि एक ही स्कूल के पास GST नंबर नहीं था। आई गेस सब लोग समझ रहे हो। तो महिमा क्रिएशन तो B2B या ISF में कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई कहानी नहीं है, सारा वो B2C में होगा। लास्ट क्लास एंड में हम लोग आपको एक रिलेशनशिप बता दिए थे कि किसके साथ क्या है क्या नहीं है, ऑल दैट बोले थे ना कि क्या है क्या नहीं है, ऑल दैट। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग वही चीज करेंगे जैसे कि मतलब मान लो कब B2C अपलोड करना है कब नहीं करना है, ये वाला पार्ट हम लोग देखे थे। तो आज के डेट में जो लोग B2C अपलोड करेगा इतना तो कंफर्म है क्वार्टरली जाएगा, मतलब 3 मंथ का एक साथ आपको क्या करना है, B2C अपलोड करना है। ये बात हुआ था ना लास्ट क्लास, क्योंकि जो लोग QRMP में जाएगा वो लोग को क्वार्टरली होगा। हाँ, जो लोग का मंथली रिटर्न है वो लोग मंथली अपलोड करेगा। इट डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी जो लोग सिलेक्ट किए हैं। तो सर आज मैं एक पहले से रैंडम एग्जाम्पल लेके सिखा रहा हूँ आप लोगों को कि B2C अपलोड कैसे करते हैं और B2C कंप्यूटेशन कैसे बनाते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास बाकी जो एचएसएन वगैरह है उसके ऊपर भी चर्चा कर लेंगे। तो हम लोग का GST1, GST3, GST पेमेंट, QRMP सारा हो जाएगा। रह जाएगा दो चीज, अमेंडमेंट एंड डेबिट नोट, क्रेडिट नोट। तो अमेंडमेंट एंड डेबिट नोट, क्रेडिट नोट हम लोग लाइव दिखा देंगे। लेकिन अमेंडमेंट, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट ये फ्रीक्वेंट नहीं होता है कि हर मंथ से आपको अमेंड करना है, नथिंग लाइक दैट। बट स्टिल GST रिटर्न रिवाइज नहीं होता है तो एक ऑप्शन रहता है अमेंडमेंट का। तो मैं उम्मीद करता हूँ इसी का 5 वीक के अंदर हम लोग पूरा GST कंप्लायंस पार्ट जो है वो कंप्लीट कर लेंगे, खत्म करेंगे हम लोग वो रिकन्सिलेशन। जो 2A 2B का जो रिकन्सिलेशन आप लोग किए थे, आप लोग का वीडियो हम शेयर नहीं कर पाए, मैं उसी से कंप्लीट करूंगा। तो अप्रैल का 10-15 तारीख तक हम लोग का GST प्लस कंप्लायंस पार्ट पूरा हो जाएगा। तो आप लोग का ये अप्रैल मंथ में जो भी डेट आएगा GST एग्जाम आप लोग लिखते हो विदाउट एनी फेल, याद रहेगा। ठीक है, चलो ये बात तय रहा। ऑन द रिकॉर्डिंग बोलो, जो लोग रिकॉर्डिंग सुनेगा वो लोग भी देखेगा। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। B2C इनवॉइस को अपलोड करना सीखना है मुझे। ओके, तो गाइस मैं थोड़ा सा इसको ग्लेयर चेंज कर दे रहा हूँ। तो गाइस ये इंफॉर्मेशन है जो हम लोग को क्या करना होगा, B2C के लिए रेडी करना होगा। देखो B2C वैसे आप लोग के पास माइनस सेशन था तो हमने सोचा B2C थोड़ा सा लार्ज फाइल को लेकर देख लेते, जहाँ पे वैरायटी आपको काफी सारा मिले। तो अगर मैं इसको टोटल ट्रैक करूंगा तो इनवॉइस का टोटल नंबर है 3656। अगर ये B2B केस होता तो पूरा 3656 आपको इनवॉइस अपलोड करना होता विदाउट एनी मिस्टेक, अगर ये B2B होता तो। बट ये B2B की B2C है, इट्स ऑल अबाउट B2C। कैसे पता चला सर, ये कॉलम के अंदर एक भी जगह GSTN नंबर मतलब सारा क्या है, सारा ये B2C है। तो B2C में सबसे पहले जो आपको क्लासिफाई करना होगा वो है रेट ऑफ GST, कि आपका क्लाइंट कितना डिफरेंट रेट ऑफ GST में सप्लाई। आई रिपीट, B2C में सबसे पहले आपको क्या चीज देखना होगा, रेट देखना होगा कि आपका क्लाइंट कितना डिफरेंट रेट ऑफ GST में क्लासिफाई किया। तो उसके लिए बहुत ही सिंपल बात है, ये देखो रेट कॉलम यहाँ पे देके रखा है लोग ने GST परसेंटेज बोल के, इसको पूरा फिल्टर अप्लाई करूंगा तो आराम से आ जाएगा। डन। बट ये जो टॉपिक में दे रहा हूं आप लोग को, गाइस ध्यान देना, आप लोग से सिंपल सा क्वेश्चन है, भाई बात कर लो, हो जाए तो बताना मुझे। और हर रोज एक ही बात करते हो क्या साबुद्दीन, क्या बात करने, पहले कंप्लीट कर लो फिर हम बोलेंगे क्या।
हाँ हाँ 5% है, 18% है, 12% है। तो अभी क्या हम लोग वो सब डिस्कस कर रहे हैं? क्या पढ़ रहे थे हम लोग? फिर बोलोगे तुम समझ में नहीं आया, तो जब जो बोलो वो कर लो, उसके बाद आराम से डिस्कस कर लेंगे। अच्छा यार सुनो ध्यान से, आप लोग से मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है। अच्छा, पहला जो जीएसटी परसेंटेज 0 है इसलिए कुछ नहीं आया। सेकंड का परसेंटेज है 12%। तो सीजीएसटी 6%, एसजीएसटी 6%, 6 से 12% है। तो आप लोग मुझे बता दीजिए कि ये एक आपका नेट वैल्यू है, एक आपका ग्रॉस वैल्यू है। जीएसटी कौन सा वन के ऊपर कैलकुलेट हुआ? चेक करके देखो देखो ये जो वैल्यू है। अच्छा, जीएसटी का रेट कितना है? 12%। ठीक है, ऑनलाइन वालों ध्यान से देख लो आप लोग, प्लीज लुक एट केयरफुली, बिकॉज इसमें हम लोग को काफी सारी चीज देखना है। ठीक है, तो गाइस ये क्या है हम लोग का नेट, एक नेट है एक ग्रॉस है। जीएसटी का रेट क्या है? 12% है। आपको पता है कि जीएसटी पोर्टल में टैक्सेबल वैल्यू अपलोड करना होता है। आपको जीएसटी वर्ड देखे होगा तो आपको याद होगा, हम लोग को अपलोड क्या करना पड़ता है? टैक्सेबल वैल्यू अपलोड करना पड़ता है। तो हम लोग जब टैक्सेबल वैल्यू अपलोड करने जाएंगे तो ढूंढना पड़ेगा, मतलब टैक्सेबल वैल्यू वो वैल्यू होता है जिसके ऊपर कैलकुलेट करने से जीएसटी आता है। तो आपके पास दो वैल्यू सामने आ रहे हैं, एक नेट आ रहा है, एक ग्रॉस आ रहा है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ये कौन सा वैल्यू में टैक्सेबल वैल्यू मानूं? इसको मानूं किसको मानूं? तो अगर हम लोग नेट को मान लेते हैं तो एक बार कैलकुलेशन करके देखते हैं। अच्छा, नेट के ऊपर अगर मैं 6% कैलकुलेट करता हूं, आप देख सकते हो कितना आ रहा है? 0.3 आ रहा है, इक्वल टू दिस इंटू 6%। तो कितना आ रहा है? 25.1। बट ये कैलकुलेशन में कितना आ रहा है? तो आज अगर आप नेट को टैक्सेबल वैल्यू पकड़ लेते हो ना तो गलत होगा, क्योंकि पोर्टल जीएसटी कैलकुलेट, अगर आप इसको नेट मान लेते हो ना तो पोर्टल जीएसटी इसके ऊपर ही कैलकुलेट करेगा। आप अगर इसको नेट मान लेते हो तो पोर्टल जीएसटी इसके ऊपर ही कैलकुलेट करेगा। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? पोर्टल जीएसटी किसके ऊपर कैलकुलेट करेगा? इसके ऊपर ही कैलकुलेट करेगा। लेकिन इसके ऊपर कैलकुलेट करने से जीएसटी कितना आ रहा है? 25 रुपए। आपको जीएसटी मिला कितना? 22 रुपए। मतलब ये आपका नेट वैल्यू नहीं है। कौन सा? ये वाला जो फिगर है ये आपका नेट वैल्यू नहीं है। बंद कर देना, ये वैल्यू आपका नेट फिगर नहीं है। तो हम लोग को ढूंढना पड़ेगा क्या? टैक्सेबल वैल्यू। तो ये जो प्रोजेक्ट है इसमें आपको एक चीज अलग से करना पड़ेगा, वो है क्या? वो है टैक्सेबल वैल्यू। गाइस, आज हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग जब करते हैं तो हम लोग को क्या दिखता है ऑनलाइन शॉपिंग में? दो चीज दिखता है, एक एक डिस्प्ले प्राइस होता है और दूसरा आफ्टर डिस्काउंट देके जो प्राइस होता है वो होता है। अब समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? एक क्या होता है? डिस्प्ले प्राइस होता है और दूसरा क्या होता है? एक डिस्काउंट देने के बाद जो आता है वो रहता है। तो आज एक बात बताओ, आज कोई चीज का दावा मान लो 10,000 रुपये दिख रहा है फ्लिपकार्ट या अमेजोन कहीं पे भी, और जब हम उसको बाय करने गए और डिस्काउंट देके मान लो प्राइस दीजिए 8,000, तो आपको देना एग्जैक्टली कितना? 8,000 देना है। जब सामान डिलीवर करेगा डिलीवरी बॉय आके बोलेगा इसके ऊपर जीएसटी अलग से दीजिए कि 8,000 इंक्लूसिव एवरीथिंग, पक्का? तो ये जो वैल्यू है ना ये डिस्प्ले प्राइस, और ये जो प्राइस है जो डिस्काउंट देने के बाद कस्टमर को मिला, मतलब 15% 20% जो डिस्काउंट देने के बाद जो कस्टमर को देना पड़ा, मतलब ये जो फिगर है ये इंक्लूसिव जीएसटी का फिगर है। तो आपको इससे जीएसटी कॉम्पोनेंट हटाना पड़ेगा। हटाने के बाद जो कॉम्पोनेंट आएगा वो आपका टैक्सेबल वैल्यू होगा। आज आप 8,000 रुपीज कोई कॉमोडिटी के लिए पे कर रहे हो, 8,000 कोई कॉमोडिटी के लिए पे कर रहे हो, तो उसके अंदर क्या इंक्लूसिव रहेगा? जीएसटी इंक्लूसिव हो गया। तो अगर मैं बोलूँ टैक्सेबल वैल्यू कितना है तो 8,000 रॉन्ग आंसर होगा कि 8,000 के ऊपर जीएसटी चार्ज नहीं होगा, 8,000 इंक्लूसिव जीएसटी है। तो टैक्सेबल वैल्यू कुछ और है जो आपको कैलकुलेट करना है, तो हम लोग को वही देखना है। तो गाइस, टैक्सेबल वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? इक्वल टू नेट माइनस जो जीएसटी कंपोनेंट रहेगा। सर बैक कैलकुलेशन करना पड़ेगा ना। आज अगर आपका इनवॉइस में ब्रेकअप दे दिया है कि 7,200 प्राइस है और 800 रुपए जीएसटी है, तो टैक्सेबल वैल्यू कितना मानोगे? 7,200 ही मानोगे। फ्लिपकार्ट का जो फाइनल इनवॉइस आता है कभी देखे हो? उसमें पूरा ब्रेकअप लेकर रहता है उन लोग कि आप जो प्राइस पे उसको ब्रेकअप क्या है, तो उसके अंदर एक प्राइस रहता है फिर जीएसटी ऐड होता है, आया ना? तो आज अगर आपके इनवॉइस पे ब्रेकअप हो रहा है कि 8,000 आपका टोटल है, ब्रेकअप है 7,200 प्रोडक्ट का वैल्यू और 800 रुपए क्या है आपका जीएसटी है, तो आप बोलो टैक्सेबल वैल्यू कितना मानोगे?
7,200 के मानोगे ना, तो वो कैसे आएगा, वो ऐसा आएगा। ठीक है, अब इसको ड्रैग कर दो तो आपको ये सारा टैक्सेबल वैल्यू कॉलम आ गया, ये वैल्यू के ऊपर टैक्स कैलकुलेट होगा। तो ये प्रोजेक्ट में सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको टैक्सेबल वैल्यू कैलकुलेट करना होगा। बहुत इजी है, कैसे कैलकुलेट हो, आप एक बार फॉर्मूला चाहे देख सकते हो कैसे कैलकुलेट हुआ, लाइक दिस, नेट माइनस जितना जीएसटी कॉम्पोनेंट है उसके अंदर वो। ठीक है, अंकित तुमने नागेश्वर का 930 का न्यू टैली में ज्वाइन किया, तुम तो 12 टैली आता है, तो टैली का हिस्ट्री क्लास थोड़ा थोड़ा आता है क्लास। तो हम लोग का प्रोजेक्ट तुम कैसे कर लिया फिर? हम लोग को प्रोजेक्ट कैसे कर लिया, और थोड़ा मोड़ा टैली से तो हम लोग का प्रोजेक्ट तो नहीं होता है। हम लोग जो मैनिपुलेशन कर किए थे, थोड़ा तुम्हें बेसिकली टैली नहीं आता है, तो नागेश्वर उस दिन टैली पढ़ा रहा था, बहुत बेसिक लेवल का। तुम जिस लेवल का 8 दिन से लेके आया था, मुझे लग रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग चल रहा होगा सर, तो हो तो रहा है नहीं करना चाहिए। और उसमें जो हम लोग जो पढ़े थे उस टाइम पे क्वार्टरली मंथली वाला रिलेशन, मुझे चीज खराब कब लगता है पता है, कि जब कोई ये सब चीज पे टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। ओके, क्योंकि सरफराज सर का तो बैकअप मिल जाएगा, सर का तो रिकॉर्डिंग नहीं है, इसलिए पब्लिक मुझे टेकन फॉर ग्रांटेड लेता है। भाई क्या बोले, तुम पहला कैंडिडेट नहीं हो, वही मैं देख रहा हूँ कि जितना लोगों को सुविधा दो लोग उतना फायदा लेते हैं। कल हम तो बोले थे करना पड़ेगा, तो तुम्हें पता है क्वार्टरली मंथली कौन क्या रिलेशन है, किससे जॉइन करते हैं? जो लोग QRMC फाइल करते हैं वो लोग हर मंथ उसका क्या टारगेट रहता है पता है तुम्हें? मतलब मेरा क्वार्टरली क्या हुआ, तो रिकॉर्डिंग भी तुम नहीं देखो। हाउ इन टैली में तुम क्या सीखो, हाउ टू क्रिएट द लेजर, यू डोंट नो हाउ टू क्रिएट द लेजर। और उसमें सर क्लास स्टार्ट भी किए थे, मेरा क्लास खत्म होने का 10 मिनट बाद। सर इट्स योर चॉइस, प्रायोरिटी आपको किसको देना है। आप इंटरव्यू में जाकर QRMC एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे, उस दिन आपको ये रियलाइज होगा कि नोट्स किताब में था, लेक्चर भी था, खोल के देख ले तो शायद कुछ और होता, तो तब उस टाइम पे रिग्रेट मत कर। यही बोलना था मुझे, और नथिंग। एनीवे, मुझे लगा कि तुम टैली किए हो, ऑफिस में भी तुम जाते हो, काम करते हो। एनीवे चलो, इट्स योर चॉइस, देख लो। गाइस ये बोला टैक्सेबल वैल्यू तो समझ में आया आप लोग का? हाँ ना, अच्छा। अब आपको क्या करना है, टोटल का ये करना है। तो ये डेटाबेस टोटल कितना है? 3,000 के ऊपर है। नीचे टोटल करने जाओगे तो आपको पता दिक्कत होगा, नीचे जाके देखना पड़ेगा बार बार। तो जब डेटाबेस लंबा चौड़ा होता है, टोटल ऑलवेज क्या करना है, टोटल ऑलवेज ऊपर करना है। ऊपर कैसे टोटल करोगे, तो इक्वल टू ये फॉर्मूला पूरा पता है ना? ठीक है, क्लियर है? तो ये है टैक्सेबल वैल्यू है एक्सपोनेंशियल। जो छोटा रहता तो एरर एक्सपोनेंशियल कुछ ऐसे हो, वो थोड़ा रो फिट नहीं होता, इसलिए वो ये दिखाता है। ठीक है, कैलकुलेटर नहीं होता, वो एरर होता है। कैलकुलेटर 12 डिजिट का फॉर्मेट है, तुमने क्या किया हो, 12 डिजिट 9 लिखो, प्लस 1 करोगे तो एरर आएगा। ठीक है, अच्छा गाइस, तो ये फॉर्मूला फंडा क्लियर हुआ। डेटाबेस कितना भी लंबा चौड़ा हो हम लोग आराम से करते। तो कितना टोटल है हम लोग के यहाँ पे, 17,67,833, दैट इज द टोटल सप्लाई। ओके, अच्छा गाइस, हम लोग का खाली सेल्स भी होता है कि रिटर्न भी होता है? तो हम लोग को अपलोड क्या करना है, सेल्स की सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। अच्छा, B2C केस में ना जो रिटर्न होता है उसके लिए उतना फॉर्मेलिटीज नहीं होता है, मतलब डेबिट नोट क्रेडिट नोट का फॉर्मेलिटीज नहीं होता है। आपने सामान खरीदे हो, अच्छा नहीं लगा, डिफेक्टिव निकला, दुकान में आके जमा करो, पैसा लो, बात करो। ठीक है, तो हम लोग जब B2C केस होता है, हम लोग पोर्टल में नेट शो करते हैं। नेट शो मतलब जितना सेल किए है और जितना रिटर्न हुआ है, जितना हम लोग सेल किया और जितना रिटर्न हुआ है, इसका नेट शो करते हैं हम लोग पोर्टल पे। B2C का ऑलवेज नेट शो होता है, पर अगर B2B क्या होता तो हम लोग को नेट तो देना ही पड़ता, सैमसंग क्रेडिट नोट का फॉर्मेलिटीज भी आता। तो आमतौर से क्रेडिट नोट हम लोग रजिस्टर्ड पार्टी को देते,
आप सोच के देखो ना, आप अगर कोई सामान खरीदो, सामान डिफेक्टिव मिलता, आप चेंज करने के लिए जा रहे हो तो क्या दिक्कत है? जाओगे चेंज करने के बाद का और कागज देना आते, क्या दिक्कत है? सामान से मतलब है। लेकिन जब बात B2B का होगा तो बहुत सारा पेपर वर्क का दरकार होता है, डॉक्यूमेंटेशन प्रूफ। तो क्रेडिट नोट डेबिट नोट भी इनवॉइस नहीं है, एक प्रूफ है कि इतने का सामान तुमने रिटर्न किया हो, इतने का सामान मैं तुमसे रिसीव किया हूं, ताकि इन फ्यूचर कोई भी डिस्प्यूट हो पैसा आने देने में तो प्रूफ दिखाता है। तो क्रेडिट नोट डेबिट नोट से डॉक्यूमेंटेशन, बात समझ में आ रहा है? तो इस केस में हम लोग का टोटल सेल तो मिल गया है। अभी मुझे ढूंढना क्या है? अभी मुझे ढूंढना है आपका टोटल सेल्स रिटर्न। क्या ढूंढना है? सेल्स रिटर्न ढूंढना है। सेल्स रिटर्न हम लोग कैसे ढूंढेंगे? सेल्स रिटर्न के लिए हम लोग को रिटर्न का जो कैलकुलेशन वो करना पड़ेगा। तो मेरा क्लाइंट के सेल्स रिटर्न कैलकुलेशन भी दे दिया है, तो मैं इसको भी ले लेता हूँ। डेटाबेस थोड़ा मैं बड़ा दे रहा हूँ आप लोग को, ताकि आप लोग को काम करने में थोड़ा अच्छा लगे। और वैसे भी डेटा उतना कुछ खास नहीं है, उतना कुछ बड़ा नहीं है। अब देख ही रहा, कुछ करना है नहीं यहाँ पे, खाली हम लोग को परसेंटेज निकालना है ऑल दैट। तो मैं आप एक बात बताऊं, ये अच्छा ये वो सब चीजें जो रिटर्न हुआ, और ये वो है जो मेरा सप्लाई हुआ है। पोर्टल में मैं कौन सा अपलोड करूँ? किसी एक को अपलोड करना है मुझे, कौन सा अपलोड करूँ? सर सिर्फ भाई सामान लौटा दिया मुझे, तो उसके ऊपर टैक्स तो नहीं देना है ना मुझे। तो ऑलवेज याद रखना, B2C में नेट अपलोड होता है। नेट मतलब जितना का इशू हुआ है और जितना रिटर्न आया है, नेट करके जो है वो अपलोड करेंगे हम लोग इन पोर्टल। याद रहेगा? ओके, तो सर ये है टैक्सेबल वैल्यू 17,67,833, ये टैक्सेबल वैल्यू, ये जो सेल हुआ है। और ये आपका रिटर्न का है। तो सिमिलर चीज रिटर्न के साथ भी होगा, हाँ या ना? सिमिलर चीज रिटर्न के साथ भी होगा। तो हम लोग पहले क्या करेंगे? टैक्सेबल वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। गाइस फ्लिपकार्ट में सामान लिए तो सामान का दाम था 8,000 रुपए। किसको समझो, सामान का दाम था 8,000 रुपए। जब मैं रिटर्न करूंगा मुझे पैसा भी कितना मिलेगा? 8,000 ही मिलेगा। वो बोलेगा जिससे वो नहीं रिटर्न होगा कि पूरा ही मिलेगा, जिससे पैसा दे उतना रिटर्न होगा। कभी अगर ऑनलाइन पे आप लोग रिटर्न किए होंगे तो आपको पता होगा कि वो लोग अकाउंट में पैसे क्रेडिट कर देता है, दे देता है ना, रिफंड कर देता है ना। तो हम लोग वही बोल रहे हैं। तो सर ये टैक्सेबल वैल्यू हम लोग का। तो कैसे टैक्सेबल वैल्यू कैलकुलेट करेंगे? इक्वल टू कहा है नेट, ये नेट है, देखो नेट लिखा है, नेट इंक्लूसिव टैक्स। ओके, माइनस क्या करें? अच्छा, तीनों कंपोनेंट भी लिस्ट करेंगे। अच्छा, आपको पता है जितना IGST रहेगा उसको CGST नहीं रहेगा, और जिसमें CGST रहेगा उसको IGST नहीं रहेगा। इसलिए हम लोग सीधे एक रो में कर लिया, जिसमें जो है ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे? फिर इसके भी सब टोटल करना है। तो सब टोटल का आई थिंक आप लोग का सुविधा पता चल गया है। हम लोग सब टोटल क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ऑल दैट। ठीक है, तो गाइस इतना 1,000 का रिटर्न हुआ है और इतना 1,000 का मेरा सेल हुआ है। तो अपलोड मुझे क्या करना है? इतना अपलोड करना है, समझ रहे हो? इतना अपलोड करना है। एवरीवन आपको समझ आ रहा है? तो हम लोग को ही रिटर्न अपलोड करना है। तो क्या करें सर? तो इसके लिए हम लोग को बोलो, माइनस तो करेंगे, बट B2C प्रिपेयर कर रहे हैं ना, तो प्रायोरिटी यहाँ पे होगा परसेंटेज। B2B में प्रायोरिटी था जिसके नंबर, अब याद करके देखो, जिसके नंबर प्रायोरिटी था, नंबर के तो तरह के यहाँ पे प्रायोरिटी क्या हम लोग का? प्रायोरिटी हम लोग रेट। तो सर देख लेते GST का रेट है, क्या वैरायटी है। तो पहले जो सेल्स का शीट है पहले उसको देख लेते हैं हम लोग। फिल्टर कर लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट L, जितना है। साबुद्दीन भाई आप पूछ रहे थे GST रेट क्या है, भाई यही GST रेट है, देख लो, देख लो, हंस क्यों रहे हो? अजब करते हो, ठीक है। 0, 5, 12, 18, 28, तो आंसर दे देना, कोई भी पूछे। 5 रेट है पॉपुलर नॉर्मली, गोल्ड डायमंड के लिए अलग होता है, बट नॉर्मली 5 रेट ही होता है। अब जब CGST का आधा आधा हो जाएगा, IGST का तो पूरा आ जाएगा। तो गाइस आप बोलो कोई रेट बाकी है? पूरा एग्जॉस्टिव रेट है। तो हम लोग B2C जब अपलोड करेंगे पोर्टल में, ये 5 रेट में हम लोग क्या करना पड़ेगा? रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा।
हम लोग को 0 पे भी रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा, 5 पे रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा, 12, 8, 28 सब कुछ। ओके क्लियर, आगे बढ़े। अच्छा तो सिमिलरली लगा तो हम लोग वो भी देख लेते, क्या बोलते हैं उसका भी रिटर्न का भी देख लेते। तो फिल्टर, अच्छा तुम लोग टेबल करोगे फिल्टर करोगे, इसे फिल्टर ही कर लेना, ठीक है। तो फिल्टर का शॉर्टकट पता है ना सब लोग को, कंट्रोल शिफ्ट फिल्टर हो जाएगा। अब रिटर्न में तो रिटर्न में आएगा सारा रेट नहीं है। अच्छा ब्लैंक मतलब 0 है यहाँ, लेकिन 28% नहीं है यहाँ। तो ये लोग सेल किया पूरा 5 डिफरेंट परसेंटेज का, बट रिटर्न हुआ ओनली 4%। वो 28% यहाँ पे नहीं है, समझ रहे हो? हाँ ना। तो थोड़ा इधर आ जो देख पाओगे, ऐसा तुम गर्दन टेढ़ी करे क्यों देख रहे हो? सीधा ही आ। क्लियर ये वाला पार्ट। अब हम लोग एक कंप्यूटर शीट बनाएंगे, ठीक है। तो उसमें हम लोग कैसे करेंगे, रेट कॉलम लेंगे, सेल्स कॉलम लेंगे, सेल्स रिटर्न कॉलम लेंगे। अच्छा आईजीएसटी नहीं है तो मैं सीजीएसटी लिख दे रहा हूँ, ठीक है। सीजीएसटी, ठीक है। सॉरी और एक कॉलम होगा यहाँ पे, नेट सेल होगा, नेट सेल फिर होगा मेरा सीजीएसटी। तो रेट 5 ही है ना, ठीक है। अब सेल्स का फिगर कहाँ से आएगा सर, बहुत ही सिंपल है, फिल्टर लगा हुआ है। हम लोग यहाँ से पहले 0 को सिलेक्ट करेंगे। अब सब टोटल का यही मैजिक होता है, ठीक है। फिल्टर करोगे तो वो टोटल उसी का लेगा जो डेटा अवेलेबल हो, शाम करोगे तो पूरा डेटा का टोटल ले लेगा। तो फिल्टर करने के बाद टोटल चेंज नहीं होगा, बस सब टोटल उसी का टोटल लेते हैं जो आपके सामने अवेलेबल है। बहुत लोग क्या करता है, सिंपल तरीका अपना तो पूरा ड्रैग करके लेके नीचे बोलते सर ये टोटल है। आप लोग एक्सेल जाना हुआ बंदे हो, तो आप लोग ऐसा आलतू फालतू काम नहीं करोगे। सर क्या करते हैं, ऐसे कर देते हैं, बोलते सर ये टोटल है, आया था ना नीचे ऐसे करके। ऐसे ये क्लास 5 वाला टेक्निक मत करना, थोड़ा स्वैग वाला टेक्निक करना, सर सब टोटल देख लीजिए, ठीक है। और इसको जब कॉपी पेस्ट करोगे तो फिल्टर करके वैल्यू, ओके। इसे शॉर्टकट सीख गए हो ना। ऐसे ऐसे बहुत सारा हैशटैग आए तो आने दो, हम लोग उसको हटा देंगे। अच्छा 5% का, ठीक है। देन 12% का। सर टाइम कितना लगेगा, 5 मिनट भी नहीं लगेगा, ये तो मैं बोल करो इसलिए टाइम लग रहा है। पर आज अगर आपके साथ बातचीत बिना करे करूंगा तो 5 मिनट भी नहीं लगेगा, मेरा रिटर्न ये हो जाएगा। ये एक प्रॉब्लम होता है इसमें, एक बार में अगर की ना आ जाए तो होता है। अच्छा ये देखे किसी के मन में कुछ याद आ रहा है कि सर आप ना बहुत ही सिंपल चीज दिखा रहे हो हम लोग को, इससे भी एडवांस लेवल हम लोग को आता है, बिकॉज हम लोग बीसीए क्लास की, सही बात है। तो गाइस अगर आप लोग को समीप आता है, समीप अगर यूज करना आता है तो ऐसे 5 बार करने का दरकार नहीं है। तो टू ऑल माई बीसीए लवर्स, बीसीए एग्जाम खाली एग्जाम पास करने के लिए मत सीखो, जीएसटी में बहुत दरकार होता है एक्सेल का टेक्निक। सो इफ यू नो द यूज ऑफ समीप, समीप में एक बार में हो जाता है, तो एक बार फॉर्मूले का ड्रैग करने से एक बार में पूरा आ जाता है, ठीक है। तो मेरा वाला जो टेक्निक है ये उन लोग के लिए है जिसको एक्सेल खाली ओपन एंड बंद करना आता है। समीप वो लोग करो जिन लोग को समीप आता है, तो जानबूझ को तो अवॉइड करते हो क्लास में, ताकि हर एक कोई कंफर्ट जोन में रहे। मुझे भी समीप नहीं आता था, नहीं आता है, बट सर ये टेक्निक तो हर कोई कर लेगा। फिल्टर में अप्लाई करना था, कॉपी पेस्ट करना, और कोई खास बात है आपसे। समीप करने से क्या होता है, एक बार में हो जाता है। ये जो 5 बार में किए, समीप में एक बार कॉपी करने के बाद इसमें ड्रैग करने से वो पूरा 5 रेट अलग अलग, ठीक है। तो ये बीसीए क्लास में टेक्निक है, जिससे अप्लाई करोगे तो अच्छा रहेगा। एनीवे गाइस अब सेल्स के रिटर्न का भी कर लेते हैं।
अच्छा ब्लैंक मतलब जीरो है हाँ? तो गाइस जब आप लोग ये करोगे तो ब्लैंक के साथ ब्लैंक करना हाँ, मतलब जीरो के साथ जीरो का रिटर्न लिखना, 5 के साथ 5 का रिटर्न लिखना, तो कैलकुलेशन गलत हो जाएगा। इतना तो बुद्धि है ना। तो उसके बाद जीरो के बाद क्या है 5, ये भी सर साइंस से तो आराम से हो जाएगा। यस सर, साइंस में क्या होता है बोलो तो एक्चुअली ये जो मैं बोल रहा हूँ ना बार बार, ये फॉर्मूला एक बार कॉपी करने से आपको पेस्ट एक ही बार करना होगा, लेकिन सेकेंड टाइम आपको करना नहीं पड़ेगा, ड्रैग करने से वापस सब ले ले। ठीक है प्रियंका जी, इसको देख लीजिए पहले, शामी बाद में दिखा देंगे। आप पहले इसमें थोड़ा कंफर्ट बन जाइए। तो शामी मैक्रो में क्लास में इसलिए यूज नहीं करते बिकॉज वो थोड़ा सा हटके वाला कॉन्सेप्ट होता है, तो तब जिसको एक्सेल चलाना नहीं आता उसके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो मेरा ऑलवेज यही टारगेट रहा कि ऐसा कुछ टेक्निक करो जिसको एक्सेल खाली ओपन बंद करना आता है, वो भी आराम से कर पाए। तो आई थिंक ये वाला टेक्निक क्लास 5-6 का बच्चा लोग जिसको कंप्यूटर चलाना आता है वो भी कर लेगा आराम से। करना तो कुछ था नहीं, इसको सिलेक्ट करना था, फिल्टर कन्वर्ट करना था। हाँ, सब टोटल करने एक फॉर्मूला याद रखना कि उसे 9 लेना है। 9 का लॉजिक पता है आपको? वाई है एड सम। ठीक है, सम के लिए हम लोग का 9 का दरकार था। तो सर हम लोग का टोटल आ गया, बस अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हुलिया क्लिक करेंगे। और जब लोग हुलिया का क्लिक करते हो कि ऑलरेडी ज्वाइन करते हो, क्लिक नहीं करता हूँ आपसे सोल्यूशन तुम क्या क्लिक करते हो, ऑलरेडी ज्वाइन करते हो, मजा आता है ऑल द जॉय में। अच्छा तो नेट सेल क्या होगा? ठीक है, हो गया। अब जीएसटी कैलकुलेशन ध्यान से देख लो, जीएसटी कैलकुलेशन कैसे होगा। इक्वल टू किसको लेना है? नेट को लेना है। तो जीएसटी किसको ऊपर कैलकुलेट होगा? नेट को ऊपर होगा। इक्वल टू नेट इनटू 0% सीजीएसटी है ना, इसलिए डिवाइड बाई 2। क्यों? क्योंकि आपको पता है जीएसटी का रेट अगर 5% है तो 5% जीएसटी नहीं है, 2.5 2.5 है, इसलिए डिवाइड बाई 2। सर वंस मोर देख लो, इक्वल टू फिर उसको लो जिसके ऊपर कैलकुलेट होता है। तो किसके ऊपर कैलकुलेट होगा? नेट के ऊपर होगा, इनटू 0 हाथ से मत लिखना, कॉलम को लेकर क्योंकि ड्रैग करने वाला हूँ, हाथ से लेकर तो सब में 0 ही कॉपी हो जाएगा। ठीक है, परसेंटेज तो डिवाइड बाय 2। डिवाइड 2 का लॉजिक क्लियर है, क्योंकि सीजीएसटी और एसएसटी आता है। सर 0 0 आया, वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, अच्छा ये देखने में अगर आपको ऑड लगे तो राउंड अप खेलना आता है आप लोग को? ठीक है, समझ में आया? आप सर टोटल कर लेना, यहाँ पे नॉर्मल टोटल। ठीक है, सब टोटल करने का दरकार नहीं है, नॉर्मल ही कर लेना, ऑल इक्वल टू वाला। ठीक है, तो ये है मेरा पूरा कंप्यूटेशन, B2C कंप्यूटेशन। कुछ समझ में नहीं आया, ऊपर नीचे क्या बोल रहे हो समझ नहीं आया। मार्क्स हटा के बोलो, मार्क्स का और समझ नहीं करो, बोलो हम भी उतर रहे बोलो। ये सब फालतू घूम करने से कोरोना नहीं जाएगा। तुम बोल रहे तो नौटंकी के चलो बोलो, बोलो। हाँ पोर्टल में ये अपलोड कर नहीं, ये 5 अलग अलग चीज अपलोड करना है। ये तो टोटल में इसलिए कर रहा था कि मुझे पता चले पूरा साल का क्या कहानी है। सर मैं अपलोड करना स्टार्ट ही नहीं किया, करना तो मुझे जल्दी है, करना तो अपलोड करना। कंप्यूटर आया, ये कंप्यूटेशन इसलिए किया बिकॉज इसी से मैं चाहता हूँ कि टैक्स कैलकुलेट हो जाए। अब टैक्स कैलकुलेट कैसे होगा? लेट इनपुट करेंगे, राइट? ये मेरा आउटपुट टैक्स है, ये मेरा क्या है? आउटपुट टैक्स है। आप भी रास्ते में ऑनलाइन क्लास कर रहे थे क्या? घर भी कर लेते। ये मेरा सेल्स का फिगर है, लेकिन तुम भी कर रहे थे क्या ऑनलाइन क्लास? लेकिन तुम भी ऑनलाइन क्लास कर रहे थे क्या?
ज्वाइन कर रहे हो, आपको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है ये सब? ठीक है, रिकॉर्डिंग देख लेना। ठीक है, ये कैलकुलेशन कर रहा है। सुनो भाई, ये मेरा आउटपुट टैक्स है, ठीक है। अभी करने क्या है सर, आउटपुट टैक्स को राजा, ये आउटपुट टैक्स को अपलोड नहीं करना है, हम लोग को अपलोड करना है ये पूरा अलग अलग रेट का। ये मैं इसलिए निकल रहा हूँ दो बार, एक तो टोटल पता करने के लिए पूरा माल में कितना सप्लाई है मेरा, और दूसरा जीएसटी पे करना है ना, तो जीएसटी पे करने के लिए आउटपुट टैक्स मेरा ये है, कितना है 1,06,359। ये मेरा आउटपुट टैक्स है। और इनपुट कहाँ से मिलेगा, जीएसटीआर डिसाइड कर लो, 2A की 2B, 2C 2D ऐसा कोई फॉर्म है, 2B है। ठीक है, तो हम लोग कहाँ से लेंगे, 2B, तो पेमेंट करने के टाइम में देख लेंगे। अच्छा, ये टास्क रहेगा आप लोग के लिए, सेल्स रिटर्न, नेट सेल, ये सेल्स रिटर्न है, ठीक है। नेक्स्ट स्टडी करो हाउ टू अपलोड B2C। अच्छा, आज तो क्लास है, लोग क्यों पूछ रहे हैं आज क्लास है क्या? ठीक है, तो एक बात बताओ, आज क्लास ना होने का रीजन क्या? तो लास्ट दिन ये तो रीजन तो दे दिया, लास्ट डे आई वाज बिजी इन द टास्क। नहीं होता कब मैं इन्फॉर्म कर दूँ। क्या मैं स्टार्ट करूं? अच्छा, जीएसटी रिटर्न में इतना दिन तक देखने के बाद आपको पता तो चल गया कि जीएसटी रिटर्न में हम लोग को जो अपलोड करना है वो या तो ऑनलाइन या तो ऑफलाइन, या तो ऑनलाइन अपलोड करो या तो ऑफलाइन अपलोड करो। तो B2C में हम लोग को अगर इस एक्सेल शीट को अगर हम लोग ध्यान देते हैं तो आप लोग बताओ कि मुझे अपलोड कितना करना है? मैक्सिमम 5 अपलोड करना है, क्योंकि इनवॉइस भले 3,000 का था। इनवॉइस कितना है, 3,000 का इनवॉइस भले था, हम लोग को 3,000 इनवॉइस अपलोड नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि तो सारा इनवॉइस B2C है, तो B2C में प्रायोरिटी परसेंटेज को दिया जाता है, जितना डिफरेंट वैरायटी उतना बार अपलोड। और B2C दोस्तों मुझे बताओ, क्या ये B2C कभी IFF में अपलोड होता है? GSTR 1 ओनली, इट्स ओनली ऑन GSTR 1, ठीक है। तो आइए GSTR 1 में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखते देखते हम लोग एक फाइनेंशियल ईयर खत्म कर दिए। आज हैप्पी न्यू ईयर है हम लोग का, तो आप लोग सेलिब्रेट कर रहे हो हैप्पी न्यू ईयर। अच्छा, स्टूडेंट के मन में आज एक $1 मिलियन क्वेश्चन आता है, सर 31 मार्च के बाद टैली पे क्या करना होता है? 31 मार्च तो कल चला गया, टैली पे क्या करना होगा? सब जगह एंट्री लेगा, कुछ नहीं करना होता है, ऑल टेक टू करके फाइनेंशियल चेंज कर देना होता है, ठीक है, कम हो जाता है, ठीक है। ऐसा कोई थोड़ी नहीं है, टैली ओपन करके ऑल टेक टू करना है और आज तक ना 1/4/2021 टैली आपने आप समझ, आप चाहते क्या हो, ठीक है। टैली आप लोग से तो ज्यादा समझदार है, इतना तो कंफर्म, क्योंकि आप शायद नोटिस किए होंगे जब मैं डेट लिखता हूँ तो 31 के बाद मैं कभी 3 नहीं लिखता हूँ, एम लिखता हूँ और वो मार्च ले लेता है। अब स्टूडेंट बोला सर एम से मार्च भी होता है, एम से मे भी होता है, टैली को पता है हम क्या चाह रहे हैं, तो मार्च ही देगा, वो मे नहीं देगा, ठीक है। हाँ, तो सर पहले मे आता है, मार्च नहीं आता है, आपको जानकारी के लिए बोल दूं, अप्रैल के बाद पहले मे आता है,
कैलेंडर फॉलो नहीं करते, ठीक है सर। तो अगर ए में करोगे तो ए में वाई में होता है, ए में आर भी मार्क्स होता है। तो टैली समझ जाता आप चाहते क्या हो, तो टैली तो समझदार है, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा ना समझ बन जाते हो कभी कभी, इसलिए प्रॉब्लम हो जाता है। पता है वही से पता है। ये देखो कहाँ जाए बोलो। ठीक है, तो पहले चेंज करना टू ऑल माय पार्टिसिपेंट। जब पोर्टल एक्सेस मिलेगा मत बोलना सर कुछ दिख नहीं रहा है क्योंकि ये 20-21 का है, तो अगर आपको ज्यादा पूरा 12 महीने देखना तो पहले 20-21 करना, फिर लेना। कौन सा लेगा यहाँ से? मार्च, ठीक है। ये जिसकी कितना देखते देखते बड़ा हो गया ना काफी, कितने सालों पर तो देखो क्वाइट 5 साल होने वाला है ना इसका। चलो जीसी का भी देखते देखते बड़ा हो गया यार। मार्च हो गए, सर्च ड्यू डेट कब है, ड्यू डेट कब है? ओके, अब देखो टू बी का मजेदार चीज देखो, टू बी मंथली, टू बी क्वार्टरली। बोलो कहाँ है कुछ देख दो। हाँ जिससे 1 का ड्यू डेट है 13/4, क्वार्टरली जो लोग का, मंथली लोग का 11 है, क्वार्टरली का 13। भाई लिखा हुआ है देखो, पूरा देखो ना, पूरा देखो ना क्या लिखेंगे, क्वार्टरली है ना। इधर तो भाई इधर देखो, ठीक है। जिस तरह ओपन कर लिए। अब B2B कहाँ मिलेगा? B2B मिलेगा आपका यहाँ पे, सॉरी B2C 7 नंबर, B2C आदत। तो आप लोग बोलो 5 बार अपलोड करने के लिए आपको ऑफलाइन टूल का झमेला करना है कि डायरेक्ट करना है? तो मेरा रिकमेंडेशन B2C वाले ऑनलाइन अपलोड करने। क्या है? ओपन B2C, देन क्या करना है? पढ़ो पढ़ो ना, पढ़ो ना। अबे ये पढ़ने बोला तो नीचे सही में यार तो जो बुद्धि तुम लोग का दिमाग में आया वो बुद्धि तो बहुत पहले मेरे दिमाग में आया था। अगर होता तो मैं कर देता, तुम भी पढ़ देता हूँ, टेंशन भी लो। हाँ गुड आइडिया सर। सर ये होता है अनरजिस्टर्ड सप्लाई के लिए जो इंटरेस्टेड होगा और 2.5 लाख से ऊपर होगा। मतलब आप जिनको सप्लाई कर रहे हो वो इंटरेस्टेड होना चाहिए और 2.5 लाख से ज्यादा होना चाहिए। तो मेरा एक भी सप्लाई इंटरेस्टेड नहीं था, सब विद इन द स्टेट है, तो B2CS में चलेगा, ठीक है।
समझ में आएगा नहीं बोलो हाँ या ना। तो गाइस इसलिए हम लोग B2CL में नहीं किए। कहाँ पे B2CS में किए। गाइस B2CL कब होता है, दो कंडीशन, अनलिस्टेड पार्टी होगा, स्टेट के बाहर होगा और अमाउंट 2.5 लाख ऊपर होगा। तो मेरा ना तो कोई पार्टी स्टेट का बाहर है और इन्वेस्ट 2.5 लाख तो सवाल ही नहीं है। तो इसलिए कहा जाएगा B2CS, कहा जाएगा B2CS। ओके, इसमें आगे कैसे अपलोड करेंगे, एड डिटेल्स करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, एड डिटेल्स करेंगे। उसके बाद पीओएस क्या करेंगे हम लोग, वेस्ट बंगाल है ना हम लोग का, वेस्ट बंगाल लीजिएगा। टैक्सेबल वैल्यू कौन सा है, कौन सा टैक्सेबल वैल्यू बोलो, कैलकुलेट किए ना अभी हम लोग, कौन सा वाला, ये वाला। तो कॉपी पेस्ट नहीं होता है तो आपको हाथ से लिखना पड़ेगा। 17 नहीं था, 13,777, ठीक है। एंड एक से क्या होगा 0, तो अपने आप ले लेगा। फिर क्या करना होगा, सेव, ऐसा करके 5 बार करना है। इसके बाद 5%, फिर 12%, फिर 18 एंड 28, इससे में एक्सिट सुपर। One two 9065, 129065, 3266, ठीक है, हो जाएगा। ये B2C इजी था, B2B से तो कहीं को नहीं दिया। क्या 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 एक्चुअल वैल्यू, सर रेट 5 ही होता है। हाँ हाँ, एक मान में कितना दिन रहता है, नहीं बोलो ना कितना दिन है, अप्रैल में कितना दिन है, अप्रैल में कितना दिन है, पक्का उससे भी ज्यादा दिन हो तो नहीं, मान लो अप्रैल में 40 दिन मान सकते हो। तो हम लोग का भी रेट मैक्सिमम 5 ही रहता, 5 से ज्यादा जाएगा नहीं, 5 ही। और ये जो आप देख रहे हो, ये जो चीज देख रहे हो, ये स्पेशल रेट है, ये 7.5%, 1.5 ये स्पेशल रेट। जिन लोग का ये रहता है उन लोग का वो 1.5 नहीं रहता, तो 5 की मैक्सिमम होता है। तो आपके यहाँ पे 5 बार ही करता है। हाँ, एक चीज और होता है, स्टेट चेंज करने से आपको अलग हो सकता है, बट B2C है, स्टेट चेंज करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है क्या, वो तो B2C है, वैसे तो कंज्यूमर है, स्टेट चेंज करो कोई फर्क नहीं। तो 100 में 5 ही। हाँ, रेगुलर में 5 होता है। जिन लोग के लिए मैडम ये ध्यान से देखो 1.2% है ना, ये डायमंड इंडस्ट्री के लिए है, 1% गोल्ड के लिए लगता है। तो जो लोग गोल्ड बेचेगा वो लोग तो कपड़ा तो नहीं बेचेगा। ऐसा कोई दुकान देखा हो, जींस पैंट बेच रहे, गोल्ड भी बेच रहे, होता है ऐसा। हाँ, कैसे एक्चुअली फाउंडेशन ही होगा, फाउंडेशन में तो कहीं भी दिखाओ क्या